नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो उनको ट्रैक करने के लिए हम गूगल पे अवेलेबल स्क्रीनर डॉट इन जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, उसका यूज़ करके आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हम अपने स्टॉक्स के क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस या ईयर ऑन ईयर वाइज परफॉर्मेंस, उसके फंडामेंटल्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और उसके जो करंट अफेयर्स हैं उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, जिसमें अभी हम स्क्रीनर डॉट इन को गूगल के थ्रू सर्च करते हैं। अब इसमें स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ऐड कंपनीज। अब आपके पास जो भी कंपनीज हैं जिनका स्टॉक आपने होल्ड कर रखा है, तो उसको हम आप ऐड कंपनी में इस प्लेटफॉर्म पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि उसको कैसे फ्यूचर में या उसके करंट अफेयर्स या उसके रिजल्ट्स हम कैसे ट्रैक कर पाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज को ऐड करने जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम बजाज फाइनेंस को ऐड करेंगे। बजाज फाइनेंस को ऐड कर लिया हमने। तो देखिए अब बजाज फाइनेंस आ गया। अब हम डिफरेंट सेक्टर, एक केमिकल सेक्टर की कंपनी जैसे दीपक नाइट्रेट को पकड़ते हैं। दीपक नाइट्रेट को पकड़ लिया। तो उसके बाद एक बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी HDFC बैंक को पकड़ते हैं, उसको ऐड कर लिया। फिर एक IT सेक्टर की एडवर्टीजमेंट रिलेटेड कंपनी FL इंडिया को पकड़ लिया। फिर एक IT सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी LTI इन्वेंटरी को ऐड कर लिया। फिर एक FMCG सेक्टर की वरुण बेवरेज। फिर एक एग्जांपल के तौर पे वायर्स एंड केबल्स की मार्केट लीडर पॉलीकैब को ऐड कर लिया। तो दोस्तों अब हमने करीब 7 डिफरेंट कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। तो आप भी ऐसे आपने जो अपने स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं उनको स्क्रीनर पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे ट्रैक करना है आपको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप अपने स्टॉक ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर जाकर हम देखेंगे हमने जो भी कंपनीज ऐड करी हैं, हमने अप्रॉक्स 6 to 7 कंपनीज ऐड करी हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि कंपनीज के ऐड होने के बाद उसका जो कंपनी का जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है NSE या BSE को, तो वो हमें यहाँ पर एक इंटीमेशन के तौर पे दिख रहा है। जैसे आज की बात करें तो आज बजाज फाइनेंस ने बजाज फाइनेंस के अपडेट यहाँ पर दिख रहे हैं, और जैसे वरुण बेवरेजेस के अपडेट हमको नज़र आ रहे हैं कि इन इन कंपनीज में कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो सिमिलर आप अपने जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे आप लोग 15 स्टॉक या 20 स्टॉक रखते हैं, वो डिपेंड करता है आप अपने पोर्टफोलियो को कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप सभी को अपनी कंपनीज को स्क्रीनर डॉट इन पर इजीली ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं। तो वॉच लिस्ट में डालने के बाद अब हम इनकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, अब उस पे आते हैं। तो अब इसमें वॉच लिस्ट पे हम चले जाते हैं। सिंपल वॉच लिस्ट का ही आपको अब यहाँ पर हमारी 7 नंबर ऑफ कंपनीज जो भी हैं वो। तो दोस्तों आप लोगों को अपनी सारी कंपनीज नज़र आ रही हैं। अब इन पे इस पे डिस्कस करते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें कंपनी की डिटेल्स दिख रही हैं। ये इसका हो जाएगा P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर एक कंपनी काम कर रही है, और इसका मार्केट कैप हो गया। और दोस्तों कंपनी में इसके फंडामेंटल्स चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को फॉलो करती है, उसका जो प्राइस होता है हमेशा उसके प्रॉफिट को फॉलो करता है। तो दोस्तों हमने जो अपने इसमें 3 years प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उस कंपनी का, पिछले 3 साल में ये कंपनी इतने इतने परसेंट के हिसाब से बढ़ रही है। तो अब जैसे हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक फीचर होता है इसको शॉर्ट भी, इसको क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी। प्रॉफिट वेरिएशन अब देख रहे होंगे आप लोग, जैसे VBL है, पहली कंपनी VBL है, वरुण बेवरेजेस। इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ आप देख रहे होंगे पिछले 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ 76, 52। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। तो आप लोगों को भी दोस्तों मतलब कोई कंपनी बेटर तब मानी जाती है अगर उसके प्रॉफिट्स की ग्रोथ डबल डिजिट में हो। तो ऐसे करके हमें थोड़ा सा अपनी कंपनीज को ट्रैक करते रहना है, और उसमें जो क्वार्टर्स की अर्निंग आती रहेंगी उनको भी सिमिलर ट्रैक करते रहना है। और आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ये प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग भी किसी कंपनी में
मोर देन 50% है तो उस कंपनी को बेटर माना जाता है, क्योंकि कंपनी के मालिक से ज़्यादा उस कंपनी को और कोई नहीं जानता है। और ये डेप्ट रेस, मतलब डेट कितना है कंपनी पे, वो सब भी आप देख सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हमें और डेप्थ में जाना है तो इसमें दोस्तों ये स्किनर प्लेटफॉर्म पे और भी फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे एडिट कॉलम पे जा कर के हम और भी अपने डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, मतलब वो उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को अपने हिसाब से मॉनिटरिंग पर्पज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसमें दोस्तों प्राइस पे मैं आ जाता हूँ। प्राइस पे सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अगर हम किसी स्टॉक में एंट्री लेने जा रहे हैं तो वो कितना डाउन है। जैसे यूज़र रेशियो में जाते हैं तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन होता है कि 52 वीक डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, तो यहाँ पर ये सेलेक्टेड है। तो अब हम इसको दोबारा देख पाएंगे। सेव कॉलम कर देते हैं दोस्तों। जैसे इसमें ये डाउन है, इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ तो आप देख रहे होगे कि देखिए ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया इन कंपनीज का कि डाउन के हिसाब से कितना कितना, जिसमें एल टी आई माइंट्री जो एक IT कंपनी है वो अप्रॉक्सीमेट अपने 52 वीक हाई से 25% डाउन है। तो दोस्तों ये मौके होते हैं किसी कंपनी में एंट्री के लिए। अगर कोई अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मोर देन 20% डाउन है, मोर देन 15% डाउन है, तो वहाँ पर एक एंट्री लेने का एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा सेफ्टी ऑफ मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा इंश्योर हो जाता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो इतने करेक्शन पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ बैठे होते हैं बाइंग के लिए। तो हमें वहाँ पर एक अच्छा मौका मिलता है एंट्री बनाने के लिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कंपनीज़ के Q4 की अर्निंग भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो हम Q4 की अर्निंग्स किसी भी कंपनी के, मतलब इस स्क्रीनर पे इजीली चेक कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे। फीड पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने इसमें जो 7 नंबर ऑफ कंपनीज ऐड करी हैं तो उसका दिखा रहा है कि जो अपकमिंग क्वार्टर्स की अर्निंग जो पब्लिश करने जा रही है कंपनी, वो किस किस डेट को है। और वो डेट जैसे आएगी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने हाईलाइट कर दिया, ये डेट जैसे आएंगी मतलब सेम डे यहाँ पर उनके रिजल्ट्स यहाँ पर एज ए नोटिफिकेशन दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन तो आप इजीली उसमें चेक करके कंपेयर करके कि कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड लास्ट ईयर, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे दिखाए हैं। तो ये दोस्तों तरीका मतलब बहुत इजी तरीका है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।